बांग्लादेश के आर्मी चीफ उबूरी हुकूमत के क़याम के लिए मुतहर्रिक बांग्लादेशी तलबा ने नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में उबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा कर दिया। तलबा रहनुमा नाहिद इस्लाम के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने उबूरी हुकूमत में किरदार पर आमादगी जाहिर कर दी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया को सदारती हुक्म पर रिहा कर दिया गया। शेख हसीना वाजिद ने बरतानिया से सियासी पनाह की दरख्वास्त कर दी। बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं, अमरीका ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि फ्रीकैन मजीद तशद्दुद से बाज रहें, बांग्लादेश की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इक़्तिदार की मुंतकली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। अमरीका का बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान होने वाली हलाकतों पर इजहार अफसोस। बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम। बांग्लादेश में बड़ी सियासी तब्दीली, मोदी सरकार ने ऑल पार्टीज इजलास तलब कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद भी भारत में मौजूद। हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज 16 साल बाद गुरूब हो गया। वो 2009 से मुसलसल इक़्तिदार में थी। हसीना वाजिद रवा साल जनवरी में चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। इससे पहले हसीना 3 बार अपोजिशन लीडर भी रही। 76 साल हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। बिलाल अजहरकियानी इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। इजलास का 31 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द की मुलाकात। चीनी शहरी और मनसूबों पर काम करने वाले अमले की हिफाजत के इक़दामात पर तबादला ख्याल। चीनी सरमायाकारों ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तजावीज़ दी। मोहसिन नकवी की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि चीनी शहरियों को कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। चीनी बाशिंदों की हिफाजत अवलीन तरजीह है। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का बस अड्डों को कराची शहर से मुंतकिल करने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। बस अड्डों तक अवाम को मुफ्त शटल सर्विस दी जाएगी। शटल सर्विस कैंट स्टेशन, सगीर शहीद रोड, MA जिना रोड और अलकरम स्क्वायर से शुरू होगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन 14 अगस्त को मुफ्त शटल सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। ATC लाहौर में पेशी के दौरान असद उमर की तबीयत नासाज हो गई। PIC मुंतकिल। डॉक्टर्स के मुताबिक असद उमर ने नाश्ते के बगैर दवा खाई थी, जिससे उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। असद उमर की सेहत अब बेहतर है। ECG समेत तमाम टेस्ट क्लियर हैं। असद उमर 9 मई के मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश हुए थे। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। हक़ खुद इरादत के लिए फौज कश्मीरियों के साथ है। अफवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत को वाज़ेह पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, भारतीय इक़दाम खित्ते के लिए खतरा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स के पैगाम भी जारी। मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती। इस्माइल हनिया की शहादत पर कौमी असम्बली के बाद सेनेट में करारदाद मंजूर। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि इसराइल ने हमला करके सीज फायर मुज़ाकरा सुबुताज कर दिए। दुनिया ने इसराइल और भारत को खुली छुट्टी दे रखी है। गजा जैसी नस्ल कुशी जिंदगी में नहीं देखी। कोई इसराइल का हाथ नहीं रोक रहा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा। ईरान ने मुल्क के मरकज़, मगरब और शमाल मगरब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन नोटिस जारी कर दिया। फ़्लाइट ऑपरेशन नोटिस में तैयारों को अपने रास्ते तब्दील करने का मशवरा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान आज इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरान का हमला 13 अप्रैल जैसा हो सकता है।
क्या बरतानिया हालत जंग में है? फसादात रोकने के लिए कोबरा मीटिंग तलब। कोबरा मीटिंग जंगी हालात में बुलाई जाती है। नस्ल प्रस्ताना किया जा चुका। शरपसंदों के लिए जेलें तैयार कर ली गई। मुत्तहिदा वफ्द की वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। बिजली बिलों कराची के मसाइल पर गुफ्तगू। अवैस लगारी ने कहा कि मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात पर उन्हें ब्रीफिंग दी। IPPs के मामले पर संजीदा काम कर रहे हैं। कोशिश है अवाम को जल्द सस्ती बिजली दें। वज़ीर आज़म ने पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी है। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी आज रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। नेप्टा, CPPA, PPIB, SCCP के अरकान भी फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स एक माह में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स में कमी से मुतल्लिक सिफारिशात पेश करेगी। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमू रहमान एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि 4 दिन से हुकूमती कमेटी भागी हुई है। हुकूमती कमेटी तलाशे गुमशुदा है। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो बड़ी कॉल दूंगा। लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुतरफ निकले। कज़ाफी स्टेडियम की बहाली का मनसूबा काबिल सताइश करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है मोहसिन नकवी तरक्याती मनसूबों की तरह ये मनसूबा भी जल्द मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मेरिट को यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला। डोमेस्टिक चैंपियंस कप शुरू करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खिलाड़ी भी खेलेंगे। 150 खिलाड़ियों का एक पोल होगा। 1 सितंबर से चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट का आगाज होगा। मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमारा डोमेस्टिक का निज़ाम बुरा नहीं, उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। खिलाड़ियों के मुआवजे और मैच फीस भी बढ़ा दी। कैटेगरी 1 के खिलाड़ी को 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। लाहौर में डॉक्टर शाहिद के कत्ल केस में लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात सामने आ गए हैं। बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। पुलिस ने मकतूल के बेटे कयूम को दोस्त समेत पकड़ लिया। कयूम एक लड़की से पसंद की शादी करना चाहता था। बाप के इनकार पर जनवरी में भी कातिलाना हमला करवाया। कत्ल की डील 50 लाख में की। दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया गया। कयूम ने अपने वालिद की नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई थी। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज में दाखिल। जमात इस्लामी की क़यादत आज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेगी। और मुल्क भर में मुख्तलिफ मुकामात पर आज भी बारिश की पेशगोई। चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिशें मतवक्के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। भिम्बर, समाहनी, आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश। बलाई इलाकों में मौसम खराब। इस्लामाबाद में कई परवासें मनसूख।